हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखेंगे मकर राशि के लिए नवंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, इसे ओपन माइंड होकर देखिएगा। जो मैसेज मिले उसे लीजिएगा, जो ना मैच हो उसे जाने दीजिएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल लगी हुई है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नवंबर महीने में आपका कैरियर कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है। आपने जो भी मेहनत की है उसका आउटकम आपको मिलेगा। अपना पूरा महीना कैसा भी बीता हो, लास्ट में जाके आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपको पूरा चैलेंज किया होगा उन्होंने आपको, तो आपने जी तोड़ मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। आप पहले तो एकदम लाइट एनर्जी में थे हर चीज़ को लेकर, लेकिन आपने देखा कि चैलेंजेस बहुत हैं आपके सामने। बिजनेस में आपको बहुत ग्रो करना है, बहुत मेहनत करनी है। तो आपने एकदम से समझ लिया कि अब आपको क्या करना है। तो आपके जो पार्टनर हैं या आपके फैमिली मेम्बर हैं जो बिज़नेस में आपके पार्टनर हैं, तो हो सकता है आपने उनके साथ मिलकर कोई बिज़नेस खड़ा किया है, लेकिन अब एट द टाइम अब ऐसा हो रहा है कि आपके बिज़नेस पार्टनर हैं वो इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं। आप अपना पूरा 100% दे रहे हो, लेकिन आपके जो बिज़नेस पार्टनर हैं या फैमिली मेम्बर हैं जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं वो आपको अच्छे से नहीं समझ रहे हैं या उनका ध्यान दूसरी तरफ है। तो आप ऐसे में बहुत उदास हो गए हो। आपको लग रहा है ये छोड़ के दूसरा हमें कर लेना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। आप बाहर जाने की भी सोच रहे हो, इसको ख़त्म करके बाहर जाते हैं। तो आप एकदम स्टक सिचुएशन में हो इस समय। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है, दूसरा शायद कुछ अच्छा होगा। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, जब कुछ ख़त्म होता है तो उसके बाद न्यू बिगनिंग भी होती है। तो शायद आपके लिए गॉड ने ऐसा ही कुछ सोचा हो, शायद आपके लिए ये अच्छा ना हो, प्रॉफिटेबल भी ना हो, इससे आपको इनकम भी अच्छी ना मिल रही हो, जितना आपने लगाया है उतना इन्वेस्ट आपको ना मिला हो। तो आप इसको लेकर बहुत परेशान हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपके साथ जो काम करने वाले हैं वो आपको परेशान करते रहते हैं और आपको उतना पैसा नहीं मिलता है जितना आपने सोचा था, उतना आउटकम नहीं मिलता है। लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा, आपने जितना लगाया है उतना आपको ज़रूर मिलेगा। आप इस समय बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं, आप नहीं सोच समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये छोड़ भी नहीं सकते हैं और दूसरी मिल भी नहीं रही है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी बनी हुई है, पूरे नवंबर महीने ऐसी ही बनी रहेगी। लेकिन आप में टैलेंट बहुत है, आप अपने टैलेंट का प्रयोग करिए। इस तरह से आपको फंसना नहीं है, एक जगह स्टक होके नहीं बैठ जाना है। आपको दूसरी तरह भी इंटरव्यू वगैरह देते रहिए, वहाँ पर आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत से लोग वेल विशर भी मिलेंगे, उनकी भी ज़रूर सुनिए। अगर वो आपको कहीं गाइड कर रहे हैं तो उनकी बात भी आपको ज़रूर सुननी है। तो आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं नवंबर महीने में कैसे रहने वाले हैं। तो आपका इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, आपका हुआ भी होगा बहुत ज़्यादा खर्चा, और अब आगे आने वाले टाइम में भी आपका बहुत खर्चा होगा। तो आपने जितना भी खर्चा किया है उसका आउटकम तो आपको मिलेगा, आएगा लौट के, आपने जितना खर्च किया है। लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, आपको सोच समझ कर खर्च करना होगा। आपको एकदम से किसी भी चीज़ में सारा पैसा नहीं लगाने देना होगा। तो आप सोच रहे होंगे इससे ज़्यादा जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, इससे ज़्यादा आपको अर्निंग होगी, लेकिन आपको उतनी नहीं मिल पा रही है। तो आप दूसरे भी जगह देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं दूसरे अदर बिजनेस करने की, या फिर जॉब दूसरी ट्राई कर रहे हैं जिसमें इससे ज़्यादा आपको मिले और आपके खर्चे जो बढ़ चुके हैं उनको आप कंट्रोल करो। तो आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो भी आपसे इस समय खुश नहीं है। तो हो सकता है आपका वो भी मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी आपके साथ हो रही है। आप एकदम से परेशान हो गए कि एकदम से इतने खर्चे आने पर मैं क्या करूं, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करूं। एक कंडीशन ऐसी भी आती है, आप एकदम से सब कुछ गॉड पर, यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि जो भी होगा ऊपर वाला देख लेगा, अगर उसने हमें ऐसी ज़िंदगी दी है तो वही देखेगा। और दूसरे ही पल आप सब कुछ जानते हुए एकदम से सब में फंसा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपकी हेल्थ भी इस महीने थोड़ी बिगड़ती दिखाई दे रही है, आपके फाइनेंस की वजह से। आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर लेंगे, उसका असर आपके
हार्ट पर भी पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है आपके लिए। तो आप बैलेंस बनाकर चलिए, थोड़ा सा मनी को सेव करके चलिए। अगर सेव करके चलेंगे तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा होगा। तो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं इस महीने कैसी रहने वाली है। तो अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपकी लव लाइफ अच्छी ना चल रही हो, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी ना चल रही हो, आपका पार्टनर आपसे दुखी हो और आप अपने पार्टनर से दुखी हो। तो आपने सारा कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने की, लेकिन नहीं हुआ। तब आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि यूनिवर्स आप भी जो करोगे वो मुझे एक्सेप्ट होगा। तो आपका पार्टनर आपसे हो सकता है बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता हो, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आपको ना समझता हो। तो आपके रिश्ते में कोई बच्चा भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो भी हो सकता है उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता हो। तो आपको जो इस रिश्ते में बहुत लोगों ने समझाया भी है कि इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे चीज़ें ठीक कर दिया जाए, लेकिन आपने सब कुछ करने के बाद अब ये डिसीजन लिया है कि आपको दूसरी तरफ जाना चाहिए। आपको हो सकता है लग रहा हो कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है और आप दूसरे भी ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन इस महीने रहने वाली है। तो आप इसमें काफ़ी रिश्ते में आपने स्टक महसूस किया है, आप एकदम से खुद को बंधा हुआ महसूस किया है। तो आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, आप हर संभव कोशिश की है आपने सही करने की, लेकिन नहीं हो पाया। तो आपने यही सोचा है कि अब इस रिश्ते को ख़त्म ही कर दिया जाए, जब कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरे को फ्री कर दिया जाए। आपको कोई भी चीज़ चाहिए लाइफ में, आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अगर रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो उनको ज़्यादा पकड़ने की बजाय थोड़े टाइम के लिए उनको भूल जाइए, छोड़ दीजिए उन्हें अपने हाल पर। तो चीज़ें अपने आप, अगर वो आपकी किस्मत में होगा तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। जितना आप उसके पीछे भागेंगे वो चीज़ें आपसे दूर चली जाएंगी। तो आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि किसी के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना है, जो रिश्ता जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। बस आप अपने अभी कैरियर पर ध्यान दीजिए, आपके लिए बेस्ट तो कैरियर है। तो पहले कैरियर ठीक कीजिए, उसके बाद लव लाइफ ठीक कीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो आपकी फैमिली लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आपकी फैमिली लाइफ में भी उठापटक मची रहेगी। आपने अपने रिश्तों को बनाने के लिए जी तोड़ बहुत टाइम से आपने मेहनत की है। तो हो सकता है किसी की हेल्थ भी इस महीने ख़राब रही हो, उस पर आपने पैसा भी बहुत लगाया है, अपना टाइम भी बहुत दिया है, लेकिन उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। तो आपका बीच बीच में मूड ऑफ भी हो जाता है कि घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो आप अपनी ना ही लव लाइफ पर ध्यान दे पाते हैं, ना ही अपने रिलेशन को, ना ही अपने कैरियर पर फोकस करने पा रहे हैं। तो आपको बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप में एनर्जी तो बहुत है, आप शुरू से एनर्जेटिक रहे हैं, लेकिन एट द एंड अब जाके आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ख़राब हो गया है, सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। तो आपकी सिचुएशन इस महीने कुछ ऐसी स्टक सी रहेगी। आप एक जगह खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं नवंबर महीने में कैसी रहने वाली है। तो आपकी हेल्थ में कुछ मेजर इशू भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करना होगा, हार्ट चक्रा ओपन करना होगा। आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है, तो आपको उसको ओपन करना होगा। उसे मेडिटेशन योगा के माध्यम से आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपको अपना बीपी भी कंट्रोल रखना होगा। हो सकता है आपका बीपी अब जाके इतना स्ट्रेस लेने के कारण आपका बीपी अप डाउन हो रहा हो, आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा हो। तो या तो आपको मेडिकल कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है इमीडिएट, या फिर घर में किसी फैमिली मेम्बर की इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी कि आपको उसे इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़े। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन बनेगी और आपको इतना वर्क करने के कारण आपको कंधों में दर्द, हाथों में दर्द और आपके हार्ट में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। छोटी मोटी एलर्जी भी आपको हो सकती है, स्किन में एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आपका ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपको यहाँ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। लव पार्टनरशिप, आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप में हैं या फिर आपका कुछ लव केस है, उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप लव और बढ़ाइए, अपने में रिश्तों को अच्छे से संभालिए। आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी है तो थोड़ा स्मूथली वर्क करिए, उस पर भी ध्यान दीजिए। फॉलो योर ड्रीम्स, तो आपने इतनी परेशानियों के बावजूद भी अपने ड्रीम पर फोकस बनाए रखना है। आपको ये नहीं सोचना है इतना स्ट्रेस लिया, इतना फैमिली लाइफ ख़राब चल रही है या आपकी लव लाइफ भी ख़राब चल रही है
तो अपने एम को, अपने ड्रीम्स को आप भूल जाएं। तो आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो ज़रूर करना है, आपको छोड़ना नहीं है। किसी भी स्थिति में आपको अपने लिए ज़रूर सोचना है। जब आप खुद के लिए सोचेंगे तभी आप सबके लिए अच्छा कर पाएंगे। सेल्फ लव, तो यहाँ भी यही बोला जा रहा है कि अपने आप को नहीं भूलना है। सेल्फ लव में ज़्यादा फोकस करना है आपको। आपको खुद का ध्यान रखना है। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने आप को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी काम करिए लेकिन सबसे पहले खुद को आगे रखिए। दूसरों को तो समझिए, जब आप खुद को समझेंगे तभी आप दूसरे आपकी वैल्यू करेंगे। तो साईं बाबा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए साईं बाबा क्या बताना चाहते हैं। धुनी, अपनी चिंताएं, गुस्सा, दर्द, जो भी आपकी बीमारियां हैं सब धुनी में जला दें। साईं बाबा का ध्यान करें, वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप ज़्यादा चिंता ना करें, आपके सारे डर सभी कुछ आपका ख़त्म होने वाला है। आप मेरे जैसे हैं, साईं बाबा आपको बोल रहे हैं आप मेरे जैसे हैं। आप भूखे जो कंगाल हैं, भूखे दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो साईं बाबा कह रहे हैं वो आपकी हर हाल में मदद करेंगे। आप अगर इस समय स्ट्रेस में हैं या कोई परेशानी है, आपको पैसे की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, तो साईं बाबा से मदद मांगिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि साईं बाबा सबकी हेल्प करते हैं। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो जैसे हमारे माता पिता होते हैं, वो हमें बीमार होने पर दवाइयाँ देते हैं, हम नहीं खाना चाहते हैं लेकिन वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो इसी तरह भगवान है, हमारी जो भी परेशानियाँ हैं भगवान के सामने रखिए, वो आपको ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, जिससे आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे और सारी परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे।